शुरुआत में कुछ भी नहीं था सिवाय ईश्वर के। वह शुरू से ही वहाँ है जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। उन्होंने सबसे पहले अपना अर्श बनाया, अर्श जो सभी निर्मित चीजों की छत है, जिसमें पृथ्वी के नीचे मौजूद हर चीज और इसके और अर्श के बीच मौजूद सभी चीजें शामिल हैं। वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया और उसका अर्श पानी के ऊपर था। जबकि उनका अर्श पानी के ऊपर था, ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण करने से 50,000 साल पहले सृष्टि के उपायों को निर्धारित किया था। कुछ लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ईश्वर की पहली रचना क्या है। उन्होंने कहा, सबसे पहले ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर उसने अपना अर्श बनाया, उसका अर्श पानी के ऊपर था। अर्श को लाल माणिक से बनाया गया था और इसके दोनों किनारों के बीच की दूरी तय करने में 50,000 साल लगेंगे। अर्श के पैर हैं जिन्हें फरिश्ते उठाते हैं और फिर वह वास्तव में इस तरह से अर्श के ऊपर उठ गया जो उसकी महिमा के अनुकूल था। फिर उन्होंने सृष्टि के लिए पहली चीज बनाई, वह था उनका कलम। फिर उसने उससे कहा, लिखो, और उसी घड़ी वह सब कुछ लिख दिया गया जो पुनरुत्थान के दिन तक होना था। फिर उसने सब कुछ नियति में लिख दिया और उसने आकाश और जमीन की रचना की। सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी चीजों का निर्माता है और वह सभी चीजों से ऊपर है, मामलों का निपटान करता है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी, उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो कुछ भी बना है। फरिश्ते और आत्माएं एक दिन में उसके पास चढ़ते हैं जिसका विस्तार 50,000 वर्ष है कि अर्श और 7वीं जमीन के बीच की दूरी तय करने में 50,000 वर्ष लगेंगे और इसकी चौड़ाई भी 50,000 वर्ष है। वे देवदूत जो ईश्वर का अर्श धारण करते हैं और उसके आसपास के लोग अपने एकमात्र प्रभु की स्तुति करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और विश्वास करने वालों के लिए क्षमा मांगते हैं। उन लोगों के लिए जो कहते हैं भगवान के अलावा किसी का भी पूजा करने का अधिकार नहीं है। सबसे महान, सबसे सहनशील भगवान के अलावा किसी का भी पूजा करने का अधिकार नहीं है। महान अर्श के भगवान को छोड़कर किसी का भी पूजा करने का अधिकार नहीं है। जमीनों आसमां और महान अर्श का ईश्वर, वो ईश्वर जो ना जन्म लिया और ना ही वो मर सकता है, जिसको ना कोई जन्म दे सकता है और ना ही नुकसान कर सकता है। वह हमारा निर्माता है, आपका, मेरा, वे पैगंबरों की माताएं, हम सब, यह पृथ्वी, वे पौधे, वे पहाड़, वे तारे, पूरी आकाशगंगा और उसमें मौजूद हर चीज। वह हमारा भगवान है, वह अब हमें देख रहा है, वह यह सुन रहा है, वह जानता है कि आपके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। वह शुरू से ही सब कुछ जानता है और आपकी मृत्यु के बाद क्या होगा वो भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, प्रभु के स्वर्गदूतों में से एक जो ईश्वर का अर्श धारण करता है, उसके कर्णमूल और उसके कंधे के बीच की दूरी 700 वर्षों की यात्रा है। यह दूरी 700 साल तक उड़ने वाले पक्षी के समान है और उसकी कुर्सी आकाश और जमीन के ऊपर फैली हुई है और वह उनकी रक्षा और संरक्षण में कोई थकान महसूस नहीं करता है और वह सबसे ऊंचा, सबसे महान है। कुर्सी हम सारे सृष्टि के ऊपर और अर्श कुर्सी के ऊपर है। कुर्सी भगवान के चरणों की चौकी है और अर्श सिंहासन है जिसे देवदूत धारण करते हैं और अर्श भगवान की सबसे बड़ी रचना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अर्श की तुलना में कुर्सी पृथ्वी पर खुले रेगिस्तान में फेंकी गई लोहे की एक अंगूठी से अधिक कुछ नहीं है। कुर्सी चरणों की चौकी है और ईश्वर सर्वशक्तिमान को छोड़कर कोई भी अर्श का सही अनुमान नहीं लगा सकता है और कोई भी भगवान के आकार की व्याख्या नहीं कर सकता। उसका रूप, उनकी आवाज वगैरह कल्पना भी नहीं कर सकते। कृपया उसके पास वापस आएं, उससे प्रार्थना करें, समय समाप्त होने से पहले अच्छे कर्म करें। कुछ लोग मानते हैं कि यह हमारे हाथों में लिखा है, मानते हैं कि यह पढ़ सकते हैं, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। कोई नहीं जानता कि भगवान ने क्या लिखा है और यह मत सोचो कि भगवान हर जगह है या वह हमारे दिल में है। यह गलत धारणा है। वह अर्श से ऊपर है, उसकी शक्ति और ज्ञान हर जगह है, लेकिन वह खुद धरती पर नहीं आता है।
कम से कम वह रात के हर आखिरी घंटे में सबसे निचले आसमां में आता है और कहता है, कौन मुझे बुला रहा है कि मैं उसे उत्तर दूं, कौन मुझसे कुछ मांग रहा है कि मैं उसे दूं, कौन मुझसे क्षमा चाहता है कि मैं उसे क्षमा कर दूं। इसलिए पश्चाताप करो, भगवान से क्षमा मांगो, झूठे देवताओं और झूठे लोगों की ओर मत जाओ, सच्चे मार्ग पर आओ, अच्छे कर्म करो, वह तुम्हें माफ कर देगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ईश्वर ने दया को 100 भागों में रचा और 99 भागों को अपने पास रखा और उसने दया का केवल एक भाग ही धरती पर उतारा और इस एक भाग के कारण ही पृथ्वी की सारी सृष्टि में परस्पर प्रेम है। इसीलिए एक जानवर अपने बच्चे से अपना खुर उठा लेता है, इस डर से कि कहीं वह उसे नुकसान न पहुंचा दे। ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتي